हेलो बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नए कहानी के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आप अपने आईआईटी जेईई की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया है जिसका नाम है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, एंड यहाँ पे आपके सामने जो सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू आईआईटी जेईई सिलेबस, तो वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस वीडियो में बच्चों हम लोग यहाँ पे आज कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, एंड आपके सामने यहाँ जितना भी सिलेबस ये टॉपिक लिखा हुआ है, हर एक टॉपिक को हम लोग अलग अलग वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, उस पर क्वेश्चंस देखेंगे, एंड आपका जो भी आईआईटी का बच्चों तैयारी है उसको बहुत ही बेहतरीन एकदम जीरो लेवल से लेकर उठा के बच्चों और इन्फानाइट लेवल तक हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जो बातें होती हैं वो होती हैं आनंद से भी आगे। तो सुकून से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग चलने वाले हैं आनंद से भी आगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने जो पहला टॉपिक है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज अ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल्स। अब ये क्या होता है हम लोग आगे इसका बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी एंड दियर रिप्रेजेंटेशन इन अ प्लेन। आर्गन डायग्राम क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड दियर सॉल्यूशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ गिवन रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो अलग टॉपिक होता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आपका अलग टॉपिक होता है। एंड यहाँ आपने जो भी आपका टॉपिक देखा है हर एक चीज़ को मैं इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा बच्चों। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इससे पहले जो मैंने बताया है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, जाके उसको आप एक बार देख के आओ, फिर आप यहाँ पे इस चीज़ को देखो। तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, एंड आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले बच्चों में आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसका हिस्ट्री क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस आयोटा बी ओरिजिनेटेड इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी, मतलब कि 1500 जो आपकी ईस्वी चल रही थी, इटली वाइल सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्कवरी हुआ था वो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम होता है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, क्यूबिक इक्वेशन जो होता है। एंड मान लो कि यहाँ पे आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो कि मैंने एक्स स्क्वायर और प्लस वन लिया इज इक्वल टू जीरो लिया, और मुझे यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, -1, एंड यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर को जब उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा बच्चों √-1। अब √-1 की वैल्यू हम लोग को पता नहीं होता क्या है, बट बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस चीज़ को बोलते हैं आयोटा। मतलब कि जो आयोटा की वैल्यू होती है बच्चों वो √-1 होती है। स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। आयोटा बच्चों एक इमेजनरी नंबर है। अब आयोटा के बारे में किसने बताया, इमेजनरी शब्द जो है ये एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डेकार्ते, रेने डेकार्ते, उन्होंने किया था। एंड जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इस शब्द का यूज़ बच्चों गॉस का नाम आपने सुना होगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो फिजिक्स के अंदर भी आते हैं गॉस थ्योरम के साथ में, तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में बताया था। एंड बाकी की जो हिस्ट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर की बनने की हिस्ट्री वो आपके सामने यहाँ पर है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो ये सब बच्चों जो हिस्ट्री है आप लोग इसको समझोगे तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इटली के अंदर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा था, उस दौरान कॉम्प्लेक्स नंबर का खोज हुआ। ओके, एंड आगे देखना यहाँ पे क्या लिखा है, दो मैथमेटिशियन का नाम लिखा है, एक का नाम है कार्डानो जो भी नाम है, एंड बोम्बेली डेवलप्ड देम। तो इन दोनों लोगों ने इस चीज़ को बनाया था कॉम्प्लेक्स नंबर को। एंड यहाँ पे बच्चों क्या चीज़ लिखा है, ये पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, स्काइपियन, जो भी नाम है, स्काइपियन डेल फेरो एक मैथमेटिशियन थे। एंड निकोलो टेटागिला टेटाग्लिया, बहुत अजीब नाम है बच्चों, बिल्कुल मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेना। सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, मतलब कि यहाँ पे जो क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने की बात चल रही थी ना, तो इन्हीं दोनों लोगों ने सॉल्व किया था क्यूबिक इक्वेशन, और इसके बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत बताया। बट यहाँ पे क्या लिखा था, बट इट वाज गेरोलेमो कार्डानो हु इन हिज 1545 ईस्वी में एक किताब लिखा, बुक जिसका नाम था आर्स मैग्ना, और उस बुक के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इन्होंने पब्लिश किया, बताया चीज़ों को, और दुनिया के आगे इन्होंने रखा था, इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसीलिए बच्चों जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है वो इन्हों को ही जाता है। क्या नाम है इनका, गेरोलेमो कार्डानो, है ना, बहुत ही अजीब नाम है, तो इन्हीं के नाम जाता है। एंड आगे यहाँ पे लिखा है बच्चों कि बोम्बेली इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं था, यहाँ पे दो मैथमेटिशियन थे, एक था कार्डानो, ये जो यहाँ पे लिखा है जिरोलामो कार्डानो,
एंड यहाँ पे था एक बॉम्बेली, तो दो मैथमेटिशियन थे। तो जो एक कार्डानो है, इनकी किताब में कॉम्प्लेक्स का जिक्र मिला, एंड जो बॉम्बेली है बच्चों, इन्होंने थोड़ा बहुत खोज किया, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा इन्होंने कि डेवलपिंग द रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। एंड यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री जो भी आपको समझ में आएगी, बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम लोग इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से इसका डिफिनीसन समझते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग यहाँ पे आगे की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो डिफिनीसन है, मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अ नंबर ऑफ द फॉर्म, a number of the form a plus iota b, a plus iota b, where a and b are real numbers, are नोटबुक उठाओ, कॉपी उठाओ, उसमें इस सब चीज़ को छाप लो। क्या लिख दिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रियल नंबर्स, ओके। A number of the form a plus iota b where a and b are real numbers is called complex number। ओके, जो भी ये पूरा आपका सिस्टम जो है, इस चीज़ को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल जेड या कैपिटल जेड भी बहुत से लोग लिखते हैं, बट स्मॉल जेड आप लोग लिखना बच्चों। स्मॉल जो कैपिटल जेड जो होता है इंटीजर के लिए होता है, एंड स्मॉल जेड यहाँ पे आप लोग लिखना तो थोड़ा सही होगा, ठीक है। ये बच्चों स्मॉल जेड होगा जिस चीज़ से इसको प्रदर्शित करते हैं। एंड इसको डिफाइन करने का तरीका होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों आपका जेड है वो a प्लस आयोटा b होता है। अब एक बात यहाँ पे और सुन लो, ये जो b है रियल नंबर, ये आयोटा के बगल लिखा है, और आयोटा आपका होता है बच्चों इमेजनरी पार्ट, यानी इमेजनरी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके दो पार्ट होते हैं, यानी जो a है वो आयोटा से बहुत दूर है और अलग लिखा है, तो ये होता है रियल पार्ट। तो ये जो जेड होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे बच्चों एक होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको लिखने का तरीका होता है आर ई ऑफ जेड। तो वो क्या है, ए है, मतलब कि जो इमेजिनरी से बाहर है, अलग है, तो वो आपका रियल पार्ट ऑफ जेड कहलाता है। एंड यहाँ पे बच्चों एक है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसका जो सिंबल होता है वो होता है आई एम जेड, इमेजनरी ऑफ जेड। ओके, और ये आपका क्या है बच्चों, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे क्या है, आयोटा बी, यानी कि ये जो बी वाला है ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड है। ओके, बहुत सी किताब में बच्चों इस चीज़ को ऐसे भी लिख देते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ए बी लिखो चाहे एक्स प्लस आयोटा वाई भी लिखो। ओके, तो आई होप ये जो बात आपके सामने मैंने किया है वो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा मतलब आई है ना, तो जस्ट ये एक सिंबल है, इसका पूरा नाम आयोटा होता है। तो आपने शुरू में क्या देखा था, जो आयोटा का स्क्वायर होता है बच्चों, ये -1 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर इस पूरे में मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, आयोटा और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा क्यूब, और ये -1 आयोटा हो जाएगा, है ना। तो एक बार इसमें मल्टीप्लाई करने पे आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा हो जाएगा, एंड एक बार दोबारा इसमें मल्टीप्लाई आप कराओगे तो ये बच्चों आयोटा का पावर 4 बराबर ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे -1, और आयोटा इसका स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये आपका आएगा +1, मतलब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आ जाएगी। इन एक बार अगेन दोबारा इसमें मल्टीप्लाई कराओ आयोटा के पावर 4 में, तो ये आयोटा के पावर 5 हो जाएगा, एंड इसमें अभी आयोटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो आयोटा का नाम आयोटा हो जाएगा। एंड अगेन जब इसमें आयोटा से दोबारा मल्टीप्लाई कराओगे तो आयोटा की पावर 6 हो जाएगा, एंड जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे बच्चों तो ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 आएगी। मतलब आयोटा का स्क्वायर -1 है, और आयोटा की पावर 6 भी क्या आ गया, -1। एंड बच्चों जैसे जैसे आप इसमें मल्टीप्लाई कराते जाओगे ना, तो -1 के बाद दोबारा फिर से यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, मतलब वैल्यू आपकी रिपीट होना स्टार्ट कर देगी। समझ में आ रहा है, मतलब बच्चों आयोटा स्क्वायर से लेके और आयोटा की पावर 5 तक यहाँ पे 4 वैल्यू है, एक तो -1 है, एंड आयोटा क्यूब क्या है, माइनस आयोटा है, एंड आयोटा 4 क्या है, +1 है, एंड आयोटा 5 क्या है, +i है। ये 4 वैल्यू जो आयोटा की होगी ना, ये फिक्स होगी, और इसके बाद में ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो -1, ओके, माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा एंड +1। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे बच्चों ये 4 वैल्यू आपकी आयोटा की फिक्स रहेगी, एंड जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे तो ये पावर आपका बढ़ता ही जाएगा। तो इसी पावर को बढ़ाने का एक आगे मतलब समझ लो कि फॉर्मूला है। तो जैसे मान लो कि आयोटा का पावर बच्चों यहाँ पे 4n टाइप का कुछ दे रहा है, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी आयोटा की पावर 4n टाइप की, देखना ध्यान से कैसा होगा। आप यहाँ पे आयोटा का पावर 4 अलग करके
आप n को अलग कर सकते हो। आयोटा का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? आयोटा का पावर 4 का वैल्यू बच्चों 1 होता है ना। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 की जगह पे ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 की पावर n, मतलब कि ये वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। समझ में आ रही बात? अब देखो यहाँ पे n क्या है, तो यहाँ पे बच्चों जो आपका n होता है ये आपका बच्चों इंटीजर होता है। n क्या होता है बच्चों? आपका इंटीजर होता है ना। मतलब कि आप n की वैल्यू मान लो 1 ले लो, आप n की वैल्यू 2 ले लो, n की वैल्यू 3 ले लो, n डॉट डॉट करते करते आप बच्चों n की वैल्यू ना माइनस भी ले सकते हो यहाँ पे, मतलब प्लस माइनस में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ -1 -2 -3 ऐसे करते करते डॉट डॉट, तो -1 + 1 आपका दोनों ही चलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 4 इंटू आयोटा की वैल्यू 1 लेंगे तो 4 1 जा 4, तो आयोटा की पावर 4 और जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, एंड आप जहाँ n है वहाँ 2 ले लो, तो आयोटा की पावर 4 इंटू 2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 8 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा। मतलब n की वैल्यू आप जो भी लोगे यहाँ पे उस सब की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 आने वाली है। देखो यहाँ पे एक हम लोग को पैटर्न दिख रहा है ना, मतलब 4 आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे एक पैटर्न बन जाएगा, मतलब कि 8 के बाद क्या आएगा? 12 आएगा, फिर 16 आएगा। तो यहाँ पे 4 का जितना भी मल्टीपल है आयोटा के ऊपर उस सब का आंसर यहाँ पे 1 आने वाला है। तो ये आपका जस्ट एक फॉर्मूला है ना। और इसको आप लोग बच्चों भूलना नहीं, इसको भूलना नहीं, इसको नोट कर लेना आप लोग। एंड यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, तो यहाँ पे जो 1 वैल्यू वाला है, आयोटा की वैल्यू 1 किस चीज़ पे आएगी उस चीज़ को आपने यहाँ पे दिखा दिया है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखना, आयोटा की पावर 4n + 2 अगर कर दिया जाए तो ये वाला आपका देखो क्या हो जाएगा? 4n + 2 जो पावर होता है ये अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर जो होगा बच्चों, इसका वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर 4n, एंड यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर 4n की वैल्यू होती है 1, तो ये -1 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर 4n + 2 की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। और वेयर यानी कि जहाँ पे n क्या है बच्चों? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर। तो निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों ही हो सकता है। ओके, तो आई होप ये जो बातें आपके सामने की जा रही हैं वो समझ में बिल्कुल आ रही होंगी आपको। ठीक है, तो एक आपके सामने ये समझ लो जस्ट n टर्म हो गया, एंड आपके सामने ये वाला n टर्म दिख रहा है। एंड यहाँ पे बच्चों आपके सामने एक टर्म और है जो आ सकता है, तो आयोटा की पावर यहाँ पे आपके सामने आ सकता है 4n + 1। तो आयोटा की पावर 4n + 1 को आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की 4n की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू आयोटा, मतलब फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों? आयोटा। तो आयोटा की पावर 4n + 1 की वैल्यू आयोटा आएगी। एंड एक वैल्यू और आपके सामने यहाँ पे हो सकती है आयोटा की पावर 4n + 3। तो आयोटा की पावर 4n को अलग कर लो इंटू आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 4n की वैल्यू 1 होती है इंटू आयोटा की पावर 3 की वैल्यू बच्चों -i होती है ना। तो यहाँ से आपका -i हो जाएगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे आखिर ये सब लिखा क्यों बच्चों? तो यहाँ पे आपको देखो +1 दिख रहा है, आपको -1 दिख रहा है, प्लस आयोटा दिख रहा है और माइनस आयोटा दिख रहा है। मतलब कि ये जो nवा टर्म है ये सब इस सब वैल्यू पे 4 ही वैल्यू आने वाली है, ज़्यादा तो आपका आने ही नहीं वाला है ना। तो मैं उसी चीज़ को ना यहाँ पे थोड़ा समराइज़ करके लिख दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको ना थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बच्चों सही से लिख दे रहा हूँ। तो आयोटा की पावर जो 4n है इसकी वैल्यू 1 आएगी, एंड आयोटा की पावर जो 4n + 1 है इसकी वैल्यू आयोटा आएगी, एंड आयोटा की पावर जो आपका 4n + 2 है इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पे -1 आएगी, एंड आयोटा की पावर 4n + जो 3 है वो बच्चों आपकी यहाँ पे -i आएगी। ओके, मतलब कि जो चारों वैल्यू है i, 1 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, इस सब की वैल्यू ये इतने पैटर्न पे आपका ये चारों का चारों आएगा। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे एक बात और, वेयर n क्या है बच्चों? n आपका इंटीजर हो गया। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको भूलना नहीं। एंड यहाँ पे आगे जो आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे मान लो कि लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 आर इक्वल इफ इसमें बच्चों जो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1
वो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर हो, ओके, एंड जो बच्चों आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 हो वो रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर हो। इक्वलिटी का मतलब बराबर होता है ना, हाँ सिंपल। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान से आप देखो, तो Z1 बराबर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z2, है ना। Z1 बराबर क्या हो जाएगा, Z2। Z1 आपका कैसे दिखेगा, तो Z1 आपका यहाँ पे दिखेगा A1 प्लस B1 आयोटा, और प्लस जो Z2 दिखेगा आपका वो A2 प्लस B2 आयोटा, एंड यहाँ पे जो A1 होगा वो A2 के बराबर होगा, एंड जो B1 होगा वो B2 के बराबर होगा, क्योंकि यही चीज़ तो आपके सामने जो दिख रहा है बच्चों वो रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2, एंड जो ये वाला चीज़ आपके सामने दिख रहा है बच्चों वो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ पे आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आयोटा की पावर 9 की वैल्यू कितनी होगी, या मान लो आपको निकालना है, तो आयोटा की पावर 9 को आप लोग चाहो तो लिख सकते हो आयोटा की पावर 8 और इंटू आयोटा। तो आयोटा की पावर 8 जो होता है बच्चों आपका, इसको आप लिख सकते हो आयोटा की पावर 2 इंटू 4, तो इंटू 4 क्या होगा, पावर 4 हो जाएगा इंटू आयोटा। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और -1 का होल पावर 4 और इंटू आयोटा, तो -1 का होल पावर 4 पावर इवन है तो -1 प्लस हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, इंटू आयोटा बचेगा आपका। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 9 की वैल्यू क्या आएगी, केवल आयोटा हो जाएगी, ओके। एंड यहाँ पे जो आपका सामने यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, आयोटा की पावर 528 की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग आयोटा की पावर 528 को कैसे लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखना। 528 को आप लोग लिख सकते हो आयोटा की पावर 2, मतलब कि 2 में कितने से मल्टीप्लाई कराएं कि 528 आ जाए, तो 264 से मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना इतना आएगा ही। तो आयोटा का स्क्वायर जो होता है इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर 264। ये सब एक आसान तरीका है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे जो पावर में नंबर ये इवन है, इवन का जो आपका होल स्क्वायर होता है ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 आंसर आएगा, ओके। एंड यहाँ पे जो आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल है वो है बच्चों आयोटा की पावर 3 और +1 अपॉन आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 3 की जस्ट वैल्यू जो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, आपको याद होना चाहिए, या तो आप इसी को सॉल्व कर सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख के, और प्लस अपॉन में आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख के। तो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -i हो जाएगा ये, और ये +1 अपॉन में ये -1, तो ये -i हो जाएगा। तो ये -i प्लस -1 अपॉन i, एंड यहाँ से आप आयोटा का मल्टीप्लाई क्रॉस कर देना, आयोटा स्क्वायर -1 और अपॉन में i, है ना। तो आयोटा -1 एंड आयोटा का स्क्वायर -1 एंड -1 अपॉन में आयोटा, तो माइनस माइनस +1 -1 अपॉन में आयोटा, तो 1 - 1 0 अपॉन आयोटा। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका 0 आ जाएगा। तो 3 एग्जाम्पल मैंने बहुत ही आसान एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझाया है। और यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन है जो आपके लिए जस्ट होमवर्क है ना, तो बच्चों इसको ज़रूर आप सॉल्व करना। आयोटा का पावर -63, तो देखो आपका इसकी वैल्यू क्या होगी बताना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, तब हम लोग IT लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, समझाया है, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपके पूरे सिलेबस में, है ना, पूरे सिलेबस में आपने यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ा है अभी तक बच्चों, आपने केवल पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल, मतलब कि Z = A + आयोटा B। A आपका रियल नंबर है, B आपका रियल नंबर है, Z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपने पहला हेडिंग केवल पढ़ा है, बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।